हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर हिंदी क्लास 12 का। आज देखने वाले हैं कबड़क। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी वो गुणी है और जो भी उनका काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। चलिए अब सेकंड लाइन देखते हैं। चांद जैसन जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुजा एक ही नैना, उवा सुख उन नखता महा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उसे चंद्रमा की तरह धरती पे उतारा, लेकिन चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य के प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया। जैसा कि पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का एक ही नैन था, तो अचेचक के कारण उनका पूरा जो फेस है वो खराब हो चुका था। वैसे ही बोलते हैं कि जैसे चांद में अनेक काले काले धब्बे होते हैं, वैसे ही कवि में भी था, लेकिन वो एक ही वैसे होते हुए भी पूरी दुनिया को समझ लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति। जो लही अम्बही ढाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक आम की नुकीली डाब मंजरी नहीं होती तब तक उनमें सुगंध नहीं आती है। जब तक जैसे आम की जो छोटे छोटे फल नहीं आते, उनमें से सुगंध आना स्टार्ट नहीं होता। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भाव असुज अपारा। जिसमें कवि कहते हैं कि इस माध्यम से कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए वह असुज और अपार है। देखिए इसमें बोलते हैं कि समुद्र का पानी है वो खारा है, इसीलिए वो अभी तक बचा है। अगर मीठा होता तो अब तक उसे इंसान सारा खत्म कर चुके होते। जो समेरु त्रिशूल विनाशा, सा कंचन गिरी लग आकाशा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरी पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। एक सुमेरु पर्वत है, उसमें अगर उससे तीर से नष्ट किया गया था तब वो सोना बना था। अब नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। जो लही घरी कलंक न परा, काच होई नई कंचन करा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक घर या सोने गलाने वाला पात्र में सोने की गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं बनता। बोलते हैं कि जो सोने जिससे पहले सोने को पिघलाया जाता है तभी वो सोना बनता है। एक नैन जस दर्पण और तेरी निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जो वही कहीं न चाओ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल थे, यानी कि दर्पण में जैसे साफ चीजें दिखाती है वैसे ही उनकी आंखें भी साफ चीजों को दिखाती थी और स्वच्छ भाव वाले हैं। और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख के तरफ ताका करते हैं। देखिए बोलते हैं कि वो जो थे वो एक ही उनके पास आग था, उसके बाद भी वो निर्मल और स्वच्छ भाव रखते थे। और जो बड़े बड़े रूपवान, जो बहुत अच्छे रूपवान थे, वो भी उनकी ओर उनके पैर पकड़ लेते थे और कुछ इस इच्छा से उनके तरफ ताका करते थे, कुछ पाने की इच्छा से उनकी ओर ताका करते थे। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। ये हमारा सेकंड है। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, जोरी लाई रकत के ले, गाढ़े प्रीत नैन जल भी। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि
मैंने यह काव्य को रचकर सुनाया और जिसने भी इससे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा और गाढ़ी प्रीत की को आंसुओं से जल में भिगोया है। इसका मतलब चलिए। औ मन जानी कवित उस किन्हा मकु यह रहे जागत मह चिन्हा। कहा सो रत्न सेनी उस राजा कहा सुनावा असी बुद्ध अपराजा। कहा अलादुन सुल्तानु कह राघो जेई किन बखानु। कह स्वरूप पदु मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी। इन पंक्तियों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही होगी। और अब ना वह रत्न सेन है और ना रूपवती पद्मावती, ना कोई बुद्धिमान सुआ और ना कोई राघव चेतना या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में उनकी कहानियां रह गई है। ये कवि की इच्छा होती है कि कोई इंसान हमेशा के लिए जीवित रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सारे लोग मर गए, बस बची तो क्या है, तो उनका जो यश ही सिर्फ रह गया है कहानी के रूप में। धनी सो पुरुष जस किरित जासु फूल मरे पे मरे न बासु। इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है और यह उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुरुष मुरझा जाने के बाद उसकी सुगंध रह जाती है। इस पंक्ति के माध्यम से बोलते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा आज भी इस संसार में जिंदा है। और उसी तरह जैसे फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन उसमें से जो सुगंध आती है वो रह जाती है। कोई न जगत जस बेचा कोई न लिन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दो ही बोल। कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में याद करेगा। इस पंक्ति के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि किसी ने अपना ना विद्या को बेचा है, ना ही किसी ने मतलब किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो कभी विद्या को खरीद नहीं सकता, किसी के यश को खरीद नहीं सकता। और जो कवि हैं वो इस काव्य को अपने खून से रचा है और जो भी इस रचना को पढ़ेगा वो उन्हें दो शब्दों में जरूर याद करेगा। चलिए, इसमें इतना ही था और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।